हाँ जी बच्चों, अभी तक हमने समकालीन हिंदी कविता जो पुस्तक है उसकी सभी कविताओं की व्याख्या कर ली है। आज हम परिवार की खाड़ी में लीलाधर जगुड़ी जी की इस कविता को करने जा रहे हैं। अब से पूर्व आपकी सभी कविताओं की व्याख्या हो चुकी है, सभी कविताओं का सार आपका हो चुका है, विशेष और उद्देश्य के विषय में भी आपको बताया गया है। अब हम ये जो बाकी रहती है हमारी, एक तरह से इसे हम अंतिम कविता कह सकते हैं आपके सिलेबस की, उसका शीर्षक है बंगाल की खाड़ी में। ये जो कविता है परिवार की खाड़ी में, यह जो कविता है, इस कविता में लीलाधर जगुड़ी जी ने वर्तमान भौतिकतावादी युग में संयुक्त परिवारों के टूटने की ओर संकेत किया है कि जो वर्तमान समय है, इस समय में पारिवारिक विघटन का तूफान प्रत्येक परिवार में उठ रहा है। आज बच्चे अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते, या यूँ कहें कि यदि 2 या 3 बच्चे हैं तो हर बच्चा अपने परिवार को छोड़कर अपना एक अलग परिवार बसाने की कोशिश कर रहा है। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, आर्थिक कारण भी हैं, पारिवारिक कारण भी हैं। बहुत बार कारण होता है आर्थिक, रोजगार से संबंधित, कि आज व्यक्ति रोजगार के लिए इधर से उधर भटक रहा है, तो ऐसे में उसे अपने परिवार से दूर जाना पड़ता है। परंतु बहुत बार देखा गया है कि केवल यही एक कारण नहीं होता परिवार को छोड़कर कहीं दूर जाने का, बल्कि आज की जो पीढ़ी है, आज की जो संतानें हैं, वे संयुक्त परिवारों में रहना नहीं चाहती। क्यों नहीं रहना चाहती? क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन या किसी भी प्रकार की रोक टोक उन्हें बर्दाश्त नहीं है। और मैं तो बच्चों यहाँ तक कहूँगी कि आज केवल संयुक्त परिवार ही टूटकर एकल परिवार में परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, अपितु एकल परिवार भी टूट रहे हैं। एकल परिवार टूट रहे हैं मतलब आज अगर आप अपने आसपास देखें तो रोजगार के संदर्भ में आज पति पत्नी भी एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, और एक ही माता पिता की 1 या 2 संतान ही अपने माता पिता से दूर कहीं हॉस्टल में या कहीं रोजगार करने के लिए या कहीं नौकरी करने के लिए वो उनसे दूर रहती है। तो कहने का भाव ये है कि आज जो एक पारिवारिक संस्था है हमारे समाज की, वह संस्था धीरे धीरे टूट रही है, धीरे धीरे बिखर रही है। और कवि इस बिखराव को देखकर ही, इस विघटन को देखकर ही अत्यंत चिंतित है, और बहुत सारे छोटे बड़े कारणों से चाहते या ना चाहते हुए भी परिवार टूट रहे हैं, और यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कवि ने अपने परिवार को खाड़ी के समान माना है। खाड़ी उस स्थान को कहते हैं जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है, एक ऐसा स्थान जिसके तीनों ओर समुद्र होता है। जैसे हम बंगाल की खाड़ी या इस तरह की बात करते हैं जब, तो खाड़ी माने एक ऐसा स्थान जो समुद्र से घिरा हुआ हो। तो व्यक्ति का जीवन भी आज के युग में तरह तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है। और ये समस्याएं क्या हैं? ये समस्याएं हमारे जीवन में तूफान लाती हैं, और हम इन समस्याओं से जूझते हुए अपने परिवारों से दूर होते जा रहे हैं। तो यहाँ कवि ने अपनी और अपनी पत्नी के वार्तालाप से अपनी इस बात को स्पष्ट किया है। देखें जरा, बिस्तरे के मुहाने पर जंगली नदी का शोर हो रहा है,
और थपेड़े मकान की नींव से मेरे तकिए तक आ रहे हैं। कांपते हुए पेड़ों को भांपते हुए पत्नी ने कहा, आंधी, और फिर बक्से के पास लौट आई। मेरे उठते ही खिड़की के रास्ते कमरे से हाथ मिला रहा है गांव का आकाश। तो कवि कहता है कि मेरे बिस्तरे के किनारे पर जंगली नदी का तेज शोर आ रहा था, जो निरंतर मन को परेशान कर रहा है, मन को विचलित कर रहा है। उसका स्वर किसी होनी अनहोनी घटना की आशंका से चिंतित है। मेरे मकान की नींव के माध्यम से नदी के तेज थपेड़े लगातार मेरे कमरे तक पहुंच रहे हैं। बाहर पेड़ शोर मचा रहे हैं, आंधी की आशंका बनी हुई है। और जब इस तरह का वातावरण देखा तो पत्नी ने जोर से कहा, आंधी, कि अब आंधी आने ही वाली है। तो बच्चों, ये कौन सी आंधी है? ये आंधी है परिवार के टूटने की आंधी, परिवार के बिखरने की आंधी, जो सबको बखेर कर रख देती है, सबको एक दूसरे से अलग कर देती है। तो कवि का परिवार भी संभवतः ऐसा ही है, और कवि उनके लिए चिंतित है और चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा। और फिर बक्से के पास लौट आई। इतना ही बोलकर वह डरी सहमी सी पुनः बक्से के पास आकर बैठ गई। बाहर जाने का साहस नहीं जुटा पा रही थी कवि की पत्नी। मेरे उठते ही खिड़की के रास्ते, तो यहाँ कवि ने अपनी पत्नी की समझदारी को भी दर्शाया है कहीं ना कहीं, कि वह सब कुछ समझती है, क्योंकि एक औरत, एक महिला अपने परिवार के विषय में एक पुरुष से अधिक समझती है। क्योंकि परिवारों में होने वाली हर बात, हर घटना, हर कलह, हर एक कलेश के विषय में जितना महिला समझती है, शायद पुरुष उसको उतना नहीं समझ पाता। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि पुरुष घर में कम रहता है बजाय एक महिला के। तो जो कवि की पत्नी है वो समझदार है, वो बाहर नहीं जाती, क्योंकि उसे घर की हलचल के विषय में पता है, सब कुछ समझती है और अपने संयुक्त परिवार को जोड़ कर रखना चाहती है, मेल मिलाप करके रखना चाहती है। तभी कवि अपनी जगह से उठा। मेरे उठते ही खिड़की के रास्ते कमरे से हाथ मिला रहा है गांव का आकाश। यह गांव का आकाश किसका प्रतीक है बच्चों? गांव का आकाश प्रतीक है ग्रामीण परंपराओं का, ग्रामीण रूढ़ियों का, ग्रामीण मान्यताओं का, संयुक्त परिवारों के बंधन का। क्यों? क्योंकि जब किसी घर में कोई घटना घटित होती है तो गांव तक उस बात को पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगती। तो कभी अपनी जगह से उठा, खिड़की के निकट गया, उसे अपनी खिड़की के रास्ते से गांव का वह आकाश दिखाई दिया जो उसके कमरे से हाथ मिला रहा था। कमरे से हाथ मिला रहा था यानी जो बाहर ही खड़ा था कमरे के बिल्कुल। तो कहने का भाव ये हुआ कि गांव की जो परंपराएं हैं उन सबको जीते हुए हम एक साथ रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, परंतु फिर भी प्रेम से एक परिवार के भीतर रहते हैं। बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारे पारिवारिक बंधन हम सबको संयुक्त परिवारों में जकड़े रखते हैं। और कहीं ना कहीं कवि ये भी कहना चाहता है कि यदि व्यक्ति को सबसे बड़ी चिंता यदि होती है किसी बात की तो वह समाज की होती है। क्योंकि परिवार जब टूटते हैं तो समाज तक वह बात पहुंच जाती है। और यहाँ कवि ने उस समाज को ग्रामीण परिवेश के रूप में दिखाया है कि ग्रामीण परिवेश की पुरानी परंपराओं को प्रतीकात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से एक छोटी सी बात गांव का विषय बन जाती है। तो लाक्षणिकता है इन पंक्तियों में। और परिवार जुड़कर रहे, प्रेम पूर्वक रहे, ये हर एक पति पत्नी की, हर एक माता पिता की ये कामना रहती है, ये उम्मीद रहती है।
कि उनका परिवार टूटे ना। परिवार की खाड़ी में लंगर डालकर मेरा जहाज खड़ा है। परिवार की खाड़ी में, जो परिवार रूपी खाड़ी है, उसमें मेरा परिवार रूपी जहाज संयुक्त परिवार रूपी खाड़ी में लंगर डालकर खड़ा हुआ। लंगर डालना माने, जहाँ आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जहाज जो होते हैं उन्हें एक रस्से के साथ बांध दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं लंगर डालना, यानी एक स्थान पर खड़े हो जाना। तो परिवार की खाड़ी में लंगर डालकर मेरा जहाज खड़ा है। तो जहाज क्या है? संयुक्त परिवार है। और संयुक्त परिवार क्या है? खाड़ी है, सॉरी, परिवार की खाड़ी में, संयुक्त परिवार रूपी खाड़ी में मेरा परिवार रूपी जहाज खड़ा हुआ है। यहाँ मेरा जो परिवार है वो छोटा परिवार है, जो खाड़ी है वो संयुक्त परिवार का प्रतीक है। और वहाँ मैं इस बार भी कहीं नहीं पहुँचूँगा, मैं इस बार भी कहीं नहीं पहुँचूँगा। और जब तक एक जहाज रस्सी से बंधा होता है तब तक वह वहीं खड़ा रहता है, वह वहाँ से हिल-डुल नहीं सकता। उन बंधनों को तोड़कर वह वहाँ से नहीं जा सकता। और ये बंधन क्या है बच्चों? ये बंधन है एक परिवार की जिम्मेदारी, एक परिवार की परंपराएं। और जो संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियां हैं, संयुक्त परिवार की परंपराएं हैं, उनके बंधनों से कभी कहता है कि मैं इस प्रकार से बंधा हुआ हूँ, मेरा जहाज इस प्रकार से उस संयुक्त परिवार की खाड़ी से लंगर डालकर खड़ा हुआ है कि मैं चाह कर भी वहाँ से हिल नहीं सकता। और जब हिलूँगा ही नहीं तो वहाँ से पहुँचूँगा कैसे? एक नरक की मजबूती के लिए उठे हुए बखेड़े पर कीले ठोंकता हुआ सोच रहा हूँ, जरूर कोई दूसरा किनारा है। और वह वहाँ रहने के लिए विवश है। कभी को लगता है कि इस बार भी वह पहले की तरह वहाँ से जा नहीं पाएगा, चाह कर भी वह अपना बसेरा दूसरी जगह नहीं बना सकता। क्योंकि उसका जो निजी परिवार है वह संयुक्त परिवार रूपी खाड़ी में बंधा खड़ा है। उस संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियां, संयुक्त परिवार की परंपराएं उन्हें उससे छूटने नहीं देती। क्योंकि यहाँ कभी अलग होना चाहता है अपने परिवार से, क्योंकि उसने परिवार में उत्पन्न हुए नरक को झेला है। एक नरक की मजबूती के लिए उठे हुए बखेड़े पर कीले ठोकता हुआ सोच रहा हूँ, जरूर कोई दूसरा किनारा है। और कभी कहीं दूर चले जाना चाहता है और अपने इस कलेश से, अपनी इस कलह से, अपने इन झंझटों से, संयुक्त परिवार के एक प्रकार के नरक से वो दूर चला जाना चाहता है। क्योंकि अब उसके लिए संयुक्त परिवार को झेलना, संयुक्त परिवार के झंझटों को सुलझाना शायद अब उसके लिए मुश्किल हो गया है। और वह समझौते रूपी कीले ठोकता हुआ निरंतर यही सोचता है कि यहाँ से कहीं दूर चले जाना ही श्रेष्ठ होगा। जरूर कोई दूसरा किनारा है कि अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो मेरे परिवार को अवश्य ही कोई दूसरा किनारा मिल जाएगा। दूसरा किनारा किसको मिल जाएगा? जहाज को। कि मेरा जो परिवार रूपी जहाज है, जब इस संयुक्त परिवार की खाड़ी से लंगर इसका खुल जाएगा तब अवश्य ही मेरा ये परिवार रूपी जहाज किसी अन्य किनारे पर पहुंच जाएगा। यहाँ से दूर कोई ना कोई किनारा अवश्य ही उसके पास होगा। वह वहाँ जाकर शायद आज से अधिक सुखपूर्वक जी सके। कैसे कहा जा सकता है कि अब नहीं चटकेगी बहती उम्मीद पर ठोकी हुई मेरी साधारण आत्मा। और जो एक सीधा साधा सरल इंसान की आत्मा है वह सुख और शांति की उम्मीद करती है, सुख और शांति की कल्पना करती है। वह अपना कर्तव्य पूरा करता है, परंतु परिवार के अन्य सदस्य उसके द्वारा किए गए कर्तव्य के महत्व को नहीं समझते और वह अपने कर्तव्य को पूरा करने में लगा रहता है। कैसे कहा जा सकता है कि अब नहीं चटकेगी? कि ये जो संयुक्त परिवार रूपी दीवार है, अब इसमें कोई सेंध नहीं लगेगी, अब ये चटकेगी नहीं, अब ये टूटेगी नहीं। ऐसा भला
कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि उसकी आशाओं रूपी जो दीवार है जिसको उसने बनाया है वह अब चटकेगी नहीं, इस बात की उसे उम्मीद नहीं है। तो अब वह इस उम्मीद को ज़्यादा देर तक अपने साथ नहीं बांधे रख सकता, क्योंकि वह जानता है कि उसे किस सीमा तक सफलता की प्राप्ति हो सकती है। तो उसकी सीधी, सरल और शुद्ध आत्मा जाग उठी है। वह अपने परिवार के कर्तव्य को पूरा करने में लगा हुआ है। उसे किस आशा और उम्मीद के साथ वो अपने इस परिवार के साथ बंधा हुआ है, और वह नहीं कह सकता कि उसकी आशाओं को अब कोई ठेस नहीं लगेगी, वे अब नहीं चटकेंगी और उसकी उम्मीद पूरी हो ही जाएगी। यानी परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बार बार कभी आशाएं और कभी निराशाएं हमें प्रभावित करती हैं, और कभी ने यहाँ पारिवारिक विघटन की समस्या को उठाया है कि जब परिवार टूटते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति स्वयं भी टूटता है। एक साधारण व्यक्ति की आत्मा बार बार परिवार को कर रखने के लिए कहती है, बार बार कोशिश करती है, बार बार आशाओं पर टिकी हुई होती है कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मेरा परिवार सुरक्षित होगा, मेरा परिवार जुड़ कर के रहेगा। और यह प्रयत्न बार बार एक आम व्यक्ति करता है। तो यहाँ जो पारिवारिक समस्याएं हैं और पारिवारिक विघटन की समस्या है उसको कवि ने उठाया है। तो ये पूरी की पूरी कविता आत्मकथात्मक शैली में कही गई है। आत्मकथात्मक माने कवि स्वयं प्रस्तुत है यहाँ पर अपनी बात को कहने के लिए, और मैं कह करके, मैं, मेरे, मेरा, इस तरह के शब्द कह करके, या मेरी पत्नी, इस तरह के शब्द कह करके कवि ने यहाँ अपने आप को उपस्थित किया है, स्वयं को उपस्थित किया है। और जब इस तरह की जो कविताएं होती हैं उन्हें हम आत्मकथात्मक शैली में कही गई बात कहते हैं। तो आत्मकथात्मकता है इन पंक्तियों में, और साथ ही आपने देखा कि प्रतीकात्मकता भी है। प्रतीक है परिवार, और जो संयुक्त परिवार है वो खाड़ी का प्रतीक है, और जो एकल परिवार है वो एक जहाज का प्रतीक है जो संयुक्त परिवार रूपी खाड़ी से बंधा हुआ होता है एक लंगर के सहारे। तो यहाँ कवि ने एक इस समस्या को उद्घाटित किया है बच्चों। तो आप सभी ध्यानपूर्वक इस कविता को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आपको बार बार एक ही बात कहती हूँ कि प्रत्येक कविता का सार, प्रत्येक कविता का उद्देश्य और प्रत्येक कविता की सप्रसंग व्याख्या आप सभी बच्चे तैयार करेंगे, क्योंकि समकालीन हिंदी कविता में से आपको 2 व्याख्याएं पूछी जाती हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।